अभी चाइना का डिपार्चर का जो इमिग्रेशन है वो पूरा कर लिया है और यहाँ से अभी निकल चुका हूँ। ऑफिशियली अभी मैं चीन से बाहर आ चुका हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। मैं ज़ाम्यानूत करके मंगोलिया का जो टाउन है जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ, लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पे जो ये ट्रेन जो खड़ी है ये उलान बातर जा रही है। मेरा पहले प्लान चल रहा था कि मैं आज रहूँगा यहाँ पे और कल निकलूँगा, लेकिन मुझे एक बता रहा था कि ये ट्रेन जो है वो ये उलान बातर जाती है। तो अभी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, क्या करूँ, जाऊँ या रुकूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं बहुत कुछ पूछताछ करने के बाद एक आदमी ने मुझे टैक्सी करके दी है। ये टैक्सी, वो बोले कि टैक्सी से आप बस स्टेशन जाइए, अर्नियन का जो बस स्टेशन है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको मंगोलिया जाने के लिए बस मिल जाएगी। तो वो जो आदमी था उसको समझाने में बहुत टाइम लगा मुझे। एक्चुअली उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी। एक आधा घंटा गया उसकी समझने में और मेरी उसको समझने में। तो अब मैं टैक्सी में ये जो लेडी है मुझे बस स्टेशन लेके जा रही है उनकी टैक्सी में, तो वहाँ से मुझे आगे जाने के लिए बस मिलेगी शायद। तो अब ये तो वहीं पे जाने के पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली मिलेगी या नहीं मिलेगी वहाँ से, अब वहीं पे पता चलेगा। अभी यहाँ से वहाँ तक कितना पैसा लेगी मुझे पता नहीं, देखते फिर भी आगे क्या होता है। मुझे तो सब लेडी ड्राइवर ही मिल रही है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पिछला जो स्टेशन था जहाँ पे मैं एक रात रुका था वहाँ पर भी मुझे लेडी ड्राइवर ही मिली थी और यहाँ पर भी लेडी ड्राइवर ही है। शायद यहाँ पे जो औरतें हैं वो भी ड्राइवर का भी काम करती है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये टैक्सी ड्राइवर है, ये मुझे लेके मंगोलिया के बॉर्डर तक जा रहा है। आगे जो गाँव है ज़मीनूत करके वहाँ तक नहीं जा रहा है। तो बहुत कुछ समझाने के बाद ये मुझे मंगोलिया बॉर्डर के पास छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो अभी मंगोलिया बॉर्डर के पास जाता हूँ, वहाँ से आगे कैसे जाना है पता नहीं है। वहाँ तक तो जाता हूँ, देखता हूँ उससे आगे क्या होता है। क्या वहाँ से कोई अगर मुझे कोई कार या किसी से लिफ्ट लेके आगे जाना हो तो देखता हूँ क्या करना है। अभी शाम हो चुकी है वैसे, और अभी टाइम भी बहुत हो चुका है। थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है, लेकिन 7 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे 7 बज गए, धूप खिली हुई है अभी भी यहाँ पे। तो ठीक है, देखता हूँ क्या होता है आगे। वो सामने मंगोलिया का बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। टैक्सी वाले ने बोला कि वो बॉर्डर है करके। मुझे यहाँ से वापस भेज दिया गया है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं टैक्सी में बैठ के वापस जा रहा हूँ और मुझे आज की रात यहीं पे रुकना होगा। और कल सुबह मैं बस से यहाँ से मैं मंगोलिया जाऊँगा। तो इस तरह का ये बॉर्डर था यहाँ पे। कल वापस आना है। अभी बंद हो चुका है, शाम के 7 बज रहे हैं और इनका टाइमिंग शायद से ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो वापस मैं अभी होटल में आज का स्टे करूँगा आज रात में, और कल सुबह निकलूँगा यहाँ से मैं। तो आज का दिन ये जो गाँव है, मतलब सिटी है जो है, ये थोड़ा घूम के देखता हूँ क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। पहले होटल में कोई होटल देखता हूँ, चेक इन करता हूँ, फ्रेश होके फिर बाहर निकलता हूँ। और एक बात है, अभी 7 बज के हो गए हैं, फिर भी आप देखिए धूप कैसे खिली हुई है। अभी तक धूप है यहाँ पे और सूरज भी अभी डूबा नहीं है। मेरे साथ कुछ पैसेंजर भी वापस जा रहे हैं, उन्हें भी वापस भेज दिया है यहाँ से बॉर्डर से। तो फिर ये भी वापस जा रहे हैं, ये भी शायद से कल जाएंगे। तो उसमें से मुझे एक बता रहा था, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ट्रांसलेट करके बताया कि अभी ऑफ हो चुका है और कल आना है आपको। मैं अभी एरनहोत के एक होटल में आ चुका हूँ। होटल मतलब एक खाना खाने के लिए भूख लगी थी मुझे। ऐसे ढूंढते वो मुझे होटल मिल गई। मैंने किसी तरह से वहाँ पे समझाया उनको मुझे खाने के लिए चाहिए। वहाँ पे जो पिक्चर लगे हुए थे वहाँ पे मैंने हाथ रखा और उनको बोला कि ये मुझे खाने के लिए चाहिए। अभी लाएगी पता नहीं ये कैसी। ये होटल देखिए अब कैसा है, यहाँ की चेयर, यहाँ के टेबल वगैरह कैसे होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। और इस तरीके का होटल है। यहाँ पे वाइन भी मिल रही है और खाना भी मिल रहा है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक ठाक होटल है। तो अभी मैं खाने का वेट करता हूँ। और सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ पे मुझे वाईफाई मिल चुका है। अभी वाईफाई जो मिल चुका है, मैं उसके ऊपर यहाँ पे नज़दीक में कोई होटल है क्या ढूंढ के, कोई हॉस्टल है क्या ढूंढ के वो बुक कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर होटल ढूंढना, क्योंकि यहाँ के बोर्ड वगैरह कुछ रशियन में है, कुछ मंगोलिया लैंग्वेज में है और कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या लिखा है क्या नहीं। तो इन्होंने अभी कुछ ला के दिया है मुझे। ये भगवान ये सब अच्छा हो यार, बाकी कुछ नहीं। नूडल्स ना हो, सिर्फ नूडल्स ना हो।
अभी इन्होंने ये मुझे खाना ला के दिया है। ये राइस है, एग राइस है और कुछ शायद प्याज की पत्तियाँ वगैरह ऐसा कुछ है। और ये जो है उन्होंने पे लाया था, ये एक्चुअली कैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे होटल में कैसे खाना देने से पहले प्याज देते हैं या फिर अचार देते हैं, उस तरीके का यहाँ पे खाना देने से पहले उन्होंने मुझे दिया। अभी मैंने खाया है तो ये थोड़ा खट्टा खट्टा ऐसा कुछ लग रहा है। ये एग्जैक्टली क्या है पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है वैसे भी खट्टा खट्टा। तो ये खाने के साथ उन्होंने मुझे ये कुछ दिया है। ये जो काली चाय होती है ना उसके जैसा लग रहा है और ये फ्री है। ये आप जो जग देख रहे हैं, ये जो मग है ये पूरा भरा हुआ है इससे और ये फ्री में है। और ये कुछ अपने यहाँ पे जो काली चाय होती है ना उसके जैसा लग रहा है। ये क्या ये चाय ही है या कुछ पता नहीं, अभी इनको पूछ तो नहीं सकता मैं एग्जैक्टली क्या है ये। लेकिन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 8 तारीख है, 8 जून, और मैं अभी एरनहोत करके एक टाउन है जो मंगोलिया बॉर्डर के पास में चाइना में जो आता है वहाँ पर हूँ। मेरा सुबह 11 बजे का बस है यहाँ से मंगोलिया के लिए। मंगोलिया का जो जामिनूट करके है तो वहाँ पे जाने के लिए बस है। और अभी लगभग 8 बज रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मेरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, कम से कम 3 घंटे बैठना पड़ा, तब मेरा मोबाइल का जो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अभी बहुत खुश हूँ। अभी इसके आगे वीडियो बना सकता हूँ मैं। यहाँ से मुझे मंगोलिया का बॉर्डर क्रॉस करके मंगोलिया के अंदर एंट्री लेनी है मुझे अभी। और एक्चुअली बहुत लेट हो चुका हूँ, 11 बजे का बस था यहाँ से, लेकिन बस तो निकल चुकी है। जो मेरा कैमरे का प्रॉब्लम हो गया था वो सॉल्व करने के चक्कर में और टाइम निकल गया। तो अभी मैं हॉस्टल पे जा रहा हूँ, बैग लेता हूँ। बैग मैंने सुबह पैक करके रखा है। बैग लेके तुरंत निकलता हूँ। सामने ही बस स्टेशन है, वहाँ पे जाके देखता हूँ दूसरी कोई बस है क्या। अगर नहीं है तो फिर इंक्वायरी करता हूँ टैक्सी या कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पे है क्या, मिलती है क्या, और फिर निकलता हूँ वहाँ से। बफ़े है और वहाँ पे कुछ 5-6 सब्जियाँ, राइस और कुछ ऐसा रखा था। तो ये 25 युआन का है। 25 युआन मतलब हो गया अपने कुछ 350 या 350 के आसपास हो गए। तो वहाँ पे अलग अलग सब्जियाँ भी रखी है, नॉनवेज भी रखा हुआ है, कुछ फल फ्रूट भी रखे हैं, राइस रखे हैं। खाना तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का होटल है यहाँ पे। जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास में ही, मतलब उन्हीं का है ये। कार मिल चुकी है एक, 50 युआन बोल रहे हैं। मैंने 40 बोला था। एक्चुअली मैं बस स्टेशन पे गया तो ये लोग बाहर ही खड़े थे, ड्राइवर लोग। तो उनको पूछा मैंने वो मंगोलिया करके, तो उन्होंने बोला उलान ये क्या नाम था, जामिनूट। तो ऐसा कुछ करने लगे ये। तो इन्होंने बोला 50 करके, तो इनको 40 बोला, फिर भी नहीं माने। तो चलो 50 तो 50, बॉर्डर क्रॉस करने आज के आज ही। तो भाई अभी मैं इनके साथ ये कार लेके जा रहा हूँ। वो टैक्सी वाला मुझे कोई दूसरी टैक्सी में बैठा के वो कहीं चला गया है। और ये टैक्सी वाला पैसेंजर बोला के ला रहा है एक। मुझे लगा था वही टैक्सी जाने वाली है, लेकिन उसने मुझे दूसरी टैक्सी में छोड़ा। और वो टैक्सी ड्राइवर अभी पैसेंजर को पुकार के ज़मीन करके बुला रहा है। शायद से कुछ पैसेंजर आएंगे तभी गाड़ी यहाँ से जाएगी। और यहाँ पे जो एक दो पैसेंजर यहाँ पर आए हुए हैं ये है, ये अपने महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहे हैं। Mahatma Gandhi very good. Yes. Nice with dress. Hindi Okay. very good. तो ये अपने महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। और बाकी ज़्यादा पता नहीं, उनके बॉलीवुड के बारे में पूछा मैंने, तो थोड़ा पता ऐसा कुछ बोल रहा है। मतलब जहाँ पर देखा औरत देखो, आदमी देखो, हर तरफ सिगरेट पी रहे हैं। हमने देख सकते हैं वो ये जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, वो मंगोलिया का बॉर्डर है। कल एक्चुअली शाम को यहाँ पे मैं आया था, लेकिन आते आते मुझे 7 से 7:30 बज गए थे। तब तक ये बॉर्डर बंद हो चुका था, तो मैं यहाँ से रिटर्न चला गया था। लेकिन अभी मैं वापस आया हूँ। अभी तकरीबन 2 सवा 2 बज रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तो शायद खुला ही होगा, इतने सारे पैसेंजर सब जा रहे हैं उस तरफ। तो अभी मुझे प्रोसेस देखना होगा कि ये डिपार्चर और अराइवल का कैसे क्या है। तो
देखता हूँ अभी कैसे है। मंगोलिया का बॉर्डर है, मतलब चाइना से उस तरफ जाने के लिए। और ये जो आप गाड़ियाँ जो देख रहे हैं सब, ये उसी के लिए खड़ी है। और मेरी ये गाड़ी है, मेरी ये कार है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। मतलब इस कार से मैं जा रहा हूँ आगे। और इस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे लगा था ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन शायद से एक से 2 घंटे लग सकते हैं, ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अभी चाइना का डिपार्चर का जो इमिग्रेशन है वो पूरा कर लिया है और यहाँ से अभी निकल चुका हूँ। ऑफिशियली अभी मैं चीन से बाहर आ चुका हूँ। तो अभी चाइना को गुड बाय कहने का टाइम है और यहाँ से शायद आगे मंगोलिया का अराइवल का इमिग्रेशन होगा, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे वो सब इमिग्रेशन था, यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया है सब। और अभी यहाँ से आगे चलते हैं। मंगोलिया का इमिग्रेशन पार करना होगा अभी। मंगोलिया का इमिग्रेशन भी पूरा कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ नाम पूछा, मेरा वीज़ा मांगा और पासपोर्ट देखा। और थोड़ा सा मतलब सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब प्रोसेस हो गया। अभी मैं प्रॉपरली मंगोलिया के अंदर हूँ। अभी मैं जिस कार से आया हूँ उसका मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े मेरे साथ में। तो ये सब जो हमें एरन से जो कार लेके आई है, तो वही हमें जामियानूत तक वहाँ पे छोड़ेगी। तो अभी उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मंगोलिया का पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करके अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कार का। यहाँ से आगे जाएंगे, फिर जामियानूत करके टाउन का नाम है, तो यह है वो इस तरह से है। और ये इमिग्रेशन का ऑफिस था, इसकी ये बैक साइड है। अब हम प्रॉपरली मंगोलिया में एंटर कर चुके हैं। तो अभी ये मेरा इस ट्रिप का पहले तो थाईलैंड हुआ, उसके बाद लाओस, उसके बाद चाइना, और अभी ये चौथा कंट्री मेरा इस ट्रिप का मंगोलिया। अभी मंगोलिया में पहुंच चुका हूं। इसके बाद मेरा कंट्री जो है जहां पे मैं जाऊंगा वो है रशिया, और हो सके तो आगे मैं फिर जो कजाकिस्तान का जो अलमाटी है वहां तक मैं जाने का कोशिश करूंगा। तो अभी ठीक है, ये मेरा चौथा देश है इस ट्रिप का। अच्छा लग रहा है और मौसम अभी बहुत साफ़ है, ठंडी हवा है, अच्छी धूप है। थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। मैं जामियानूत करके मंगोलिया का जो टाउन है जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ, लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पे जो ये ट्रेन जो खड़ी है ये उलान बातर जा रही है। मेरा पहले प्लान चल रहा था कि मैं आज रहूँगा यहाँ पे और कल निकलूँगा, लेकिन मुझे एक बता रहा था कि ये ट्रेन जो है वो ये उलान बातर जाती है। तो अभी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, क्या करूँ, जाऊँ या रुकूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरे थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर अभी मुझे जाना है तो इसका टिकट कहाँ मिलेगा, क्या, वो सब देखना पड़ेगा। और इस ट्रेन की कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये जो खड़ी है कितने बजे निकलेगी, कितने बजे वहाँ पे पहुँचेगी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो भैया मैं अभी एक काम करता हूँ, मेरे साथ में जो कार में जो 2 लोग आए थे, मैं उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ क्या है एग्जैक्टली। वो वहाँ पर खड़ा है, उसके पास जाके मैं पूछता हूँ उससे क्या करना है। ये इस ट्रेन का यहाँ से टिकट निकाल लूँ और देखता हूँ अभी क्या प्रोसेस है यहाँ का। मैंने उस भाई से पूछा कि ये ट्रेन कब जाने वाली है। वो कहीं 6 बजे तक निकलेगी, अभी 5 बज रहे, पौने 5 बज रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, सब मैं देखता हूँ। 248 युआन बाकी थे, तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज करा लिया है। ये एक्सचेंज करा लिया है मैंने यहाँ पे। ये मंगोलिया का तुगरिक बोलते हैं इसे। तो मुझे 247 के बदले 7,000 रुपये मिले, 7,000 तुगरिक मिले, यहाँ की जो करेंसी है मंगोलिया की। इस तरह से अभी मैं इसे ट्रेन का टिकट करवाऊँगा यहाँ पर। ये हुई है कि मुझे ये सामने जो ट्रेन है इसका टिकट मिल चुका है उलान बातर जाने का। अभी मैं चाइना बॉर्डर पे जो गांव है मंगोलिया के अंदर, जामियानूत करके, वहाँ पे हूँ। मैं जैसे ही कार से उतरा तो सामने ही ये ट्रेन खड़ी थी। मेरा आज जाने का प्लान तो नहीं था वैसे, और आज मैं यहीं पे रुकने वाला था जामियानूत में, लेकिन मेरे साथ जो कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि ये ट्रेन उलान बातर जाती है और ये सामने ही खड़ी थी। तो मैंने मतलब 5 मिनट सोचा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बाद में डिसाइड कर लिया कि चलो निकलते हैं। लेकिन बाद में सोचा ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा,
तो मैं गया ट्रेन टिकट के जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने बोला है करके। तो फिर मेरे पास युआन थे और मंगोलिया का जो करेंसी है टुगरिक वो नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आपको करेंसी लगेगी। तो मैंने वहीं पे एक्सचेंज था, वहीं पे मैंने कुछ मुझे 7 लाख टुगरिक मिले। मेरे पास कुछ तकरीबन 247 के आसपास कुछ मेरे पास युआन बचे थे। तो उसके मुझे उन्होंने 7 लाख और ऊपर 100 रुपये ऐसे दिया मुझे। और फिर मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। ये मेरा ट्रेन का टिकट है। 7 लाख टुगरिक ने 7 लाख रुपीज़ ने 7 लाख टुगरिक दिया उन्होंने। तो यहाँ का वैल्यू थोड़ा सा कम है और अपने रुपीज़ के हिसाब से 42 रुपीज़ शायद चल रहा है अभी। अच्छा हुआ कि ट्रेन का टिकट भी मिल गया और आज का सब प्रोसेस फास्ट हुआ है। सुबह से मेरे सभी काम आज हो रहे हैं। मेरे कैमरा का डेटा का प्रॉब्लम हो गया था, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, वो भी काम हो गया। मैं फास्ट सब यहाँ पे मतलब चाइना से मंगोलिया में भी पहुँच गया। सब इमिग्रेशन का प्रोसेस वो आराम से सब पूरा हो गया। अब मैं मंगोलिया के अंदर हूँ। आते ही मुझे उलान बातर जाने का मुझे ट्रेन भी मिल चुका है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा जो कैमरे का प्रॉब्लम हो चुका था, तो वो भी अभी सॉल्व हो चुका है। और अभी मैं कुछ देर में, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ से, ये 6 बजे निकलेगी यहाँ से। 6 बजे का टाइमिंग है और शायद से ये कल सुबह 9:20 पे पहुँचेगी। तो अभी ये मेरा 12 नंबर का कोच है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो मुझे टिकट मिला है ये 88,600 टुगरिक का है। मतलब अपना इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2100 रुपये हो रहे, 2000 से 2100 रुपये हो रहे स्लीपर कोच के। स्लीपर बेड मिला है मुझे। और दूसरी बात ये कि अब मैं जैसे जैसे रशिया की तरफ बढ़ रहा हूँ तो लोगों के चेहरे यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। और पहले मैं लाओस में गया, थाईलैंड में गया, थाईलैंड से लाओस में गया, लाओस से चाइना में गया। जैसे जैसे मैं वेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे लोगों के चेहरे यहाँ पे कुछ अलग अलग हो रहे हैं। मंगोलिया के अलग है, चीन के और मंगोलिया के थोड़ा सा डिफरेंस है। और जैसे ही मैं मंगोलिया क्रॉस करूँगा तो वहाँ पे और भी अलग है, वो पूरी तरह से वेस्टर्न टाइप में आते हैं उनके फेस। तो ये एक मैं नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अभी। जैसे मैं मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई है, अलग अलग वेदर का मुझे एक्सपीरियंस मिला और अलग अलग लोग मिल रहे। तो ये जर्नी मतलब अच्छी लग रही है वैसे। और मैंने अभी तक आधा रास्ता पूरा कर लिया है। ये मेरा चौथा कंट्री है। लगभग ये जो मेरी जर्नी है 50% पूरी हो चुकी है और आगे का और 3 देश बचे हैं। 3 देश मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये पकड़ के और 3 देश हैं, मतलब कजाकिस्तान, रशिया और ये अपना मंगोलिया, रशिया और कजाकिस्तान। ये 3 देश मेरे बाकी है, अभी 3 देश हो चुके हैं। तो सफ़र अभी भी चल रहा है, आधा सफ़र हो चुका है और आधा सफ़र अभी भी बाकी है।